नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी परिसर पर बहुप्रतीक्षित निर्णय आ चुका है। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि सुनवाई बनता ही नहीं है, मुकदमा होने लायक नहीं है, मुकदमा चलने लायक नहीं है। और हिंदू पक्ष का कहना था कि मुकदमा भी चलेगा और जो पूरा ज्ञानवापी जिसको ये लोग मस्जिद कह रहे हैं वो मंदिर है, मस्जिद नहीं है। तो वो निर्णय आ गया और अब जो अगली सुनवाई है वो 22 सितंबर को होगी। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिहर पांडे जी, जो कि लाट भैरव समिति के अध्यक्ष भी हैं और ज्ञानवापी के मामले में भी उसमें वादी हैं, मुख्यवादी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसे देखते हैं ये जो बनारस की कचहरी का निर्णय आया है 7-11 पे, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, भगवान सदाशिव का ये मुकदमा है। पूरे विश्व ब्रह्मांड के आपदा प्रबंधक महाकालेश्वर भगवान शिव का ये मुकदमा है। इसी पर मैं आपको संक्षेप में एक शब्द सुना दूं। रत्न सानुसरासनम रजताद्रिसिंह निकेतनम सिंजनीकृत पन्नगेश्वर मच्युतानल सायकम क्षिप्रदग्धपुरात्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितं हरिश्चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। इसका भावार्थ है, भगवान शिव के बारे में ये शब्द है, पद्म पुराण में वर्णित है। रत्न सानुसरासनम रजताद्रिसिंह निकेतनम सिंजनीकृत पन्नगेश्वर मच्युतानल सायकम क्षिप्रदग्ध पुरत्रयम त्रिशालयैरभिवन्दितम चंद्रशेखर माश्रये यम किम करिष्यति वै यमः। जमराज भी नहीं रोक सकता, जमराज भी नहीं रोक सकता। विधाता को अपनी लेखनी रोकनी पड़ सकती है, लेकिन भगवान शिव का निर्णय, अब भगवान शिव की इच्छाओं को कोई रोक नहीं सकता। यह बहुप्रतीक्षित निर्णय आया है माननीय न्यायालय के द्वारा। उनके मानने न मानने से क्या होता है? एक समय वह था जब क्रूर आतंकवादी औरंगजेब ने हमारे विशालकाय मंदिर को तोड़वा दिया आतंक के चलते। अरे तो जब तुम्हारी बारी थी तुम तोड़वा दिए, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया गया मस्जिद तोड़वा दूंगा। और माँ श्रृंगार गौरी ही नहीं, बाबा विश्वनाथ का भी पूजन विस्तृत तरीके से उस स्थान पर होगा। तो जो कई सारे मुसलमानों के नेता हैं, या आप कह लीजिए कि तथाकथित नेता हैं, उनका कहना है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि तुम्हारी बारी थी, तुमने मस्जिद बनवा लिया, हमारी बारी है तो हम तोड़ दिए। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, तुम एक मंदिर को तीन मस्जिद ले लो, जैसे कि राम मंदिर है और ये वो कृष्ण मंदिर जी है ज्ञानवापी, लेकिन जब हमारी बारी आएगी, जब हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो हम सारे मंदिर तोड़ देंगे, जितने बचे वो भी तोड़ देंगे। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा है। क्या तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी बारी आएगी? तुम बहुसंख्यक होने की जो परिकल्पना कर रहे हो, वह मच्छरों की तादाद कितना भी बढ़ जाए, DDT पाउडर का छिड़काव होता रहेगा और मच्छरों का समूल नाश होता रहेगा। अगर ये धमकी देना चाहते हैं कि मैं जब बहुसंख्यक होऊंगा तो मैं तोड़ दूंगा। द वर्ल्ड इज चेंजिंग ऑन द फेनोमेनन। ये जगत जो है परिवर्तनशील है, गतिशील है। कल जो था आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। तो आज के बाद कल कोई देखा है? पहले वर्तमान को देखो।
कि हमारे मंदिर पर तुम्हारा मस्जिद बना हुआ है, हम उस मस्जिद को तोड़ेंगे, उसके लिए अगर मुझे प्राणाहुति देना होगा, उसके लिए मैं अपना जीवन समर्पित करना होगा, तो हिंदू समाज पीछे नहीं हटेगा। वो ऐसे कह रहे हैं कि ये जो भी निर्णय आया है न्यायालय का, उससे माहौल ख़राब होगा देश में। जो ज्ञानवापी का जो मामला है वो जैसे बाबरी का मामला था उसी के रास्ते पे जा रहा है ये। ओवैसी मीन्स नर्तक। आप लोग बड़े बड़े ड्रामों में देखे होंगे, नाटकों में देखे होंगे कि एक विदूषक होता है जो नाच भी लेता है, गा भी लेता है, रो भी लेता है, नाना प्रकार का अभिनय कर लेता है। वही अभिनय करने वालों जैसे असीसुद्दीन ओवैसी हैं। उसको तो मैं एक भाड़ से अधिक महत्व ही नहीं देता हूँ। पता नहीं वो कैसे बैरिस्टर हो गया, कैसे वो वकील हो गया। उसको तो भाड़ होना चाहिए था, वो तो भाड़ है। मैं तो उसको भाड़ की श्रेणी में रखता हूँ। अच्छा, जो निर्णय आया है ज्ञानवापी का कितना महत्वपूर्ण है? मतलब और भी कई सारे मंदिर हैं, बताते हैं कि 50,000 मंदिर हैं, मस्जिद हैं जो मंदिरों पे बनाए गए हैं, तो उसके लिए महत्वपूर्ण कितना? देखिए, कोई डिग्री डायरेक्ट डिग्री नहीं ले लेता है। प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है, मिडिल स्कूल में जाता है, मिडिल स्कूल से शिक्षा ग्रहण करके हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास करता है, ग्रेजुएशन करता है, तब अच्छी से अच्छी वो डिग्री प्राप्त कर लेता है। तो हमारी तो यह प्राथमिक शिक्षा है, हमारी तो प्राथमिक लड़ाई है। ये फैसला जो हुआ है हिंदुओं के लिए प्राथमिक है। अभी तो आगे और कुछ करना है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुस्लिम पक्ष कह रहा था कोर्ट में कि ये जो पूरी सुनवाई है वो सरिया कोर्ट में चलनी चाहिए, न्यायालय में नहीं चलनी चाहिए। क्षमा कीजिएगा, मैं इनको मुस्लिम नहीं कहना चाहता, इनको मलेच्छ कहता हूँ। मलेच्छ होते हैं मतलब? ये मलेच्छ होते हैं, मलेच्छ हैं। और कैसा सरिया, कैसा मुस्लिम मजहब। जो देश का संविधान है, जो देश का कानून है, उस संविधान और कानून के तहत चलेगा। कोई अरिया सरिया के माध्यम से यह देश नहीं चलेगा। कैसा सरिया? व्हाट डू यू मीन बाय सरिया? सरिया तो लोहे का छड़ होता है, उसका कानून थोड़ा ही चलेगा तो संविधान के तहत। भारत का जो संविधान है उस संविधान के तहत देश चलेगा, उस संविधान के तहत मंदिर का निर्माण होगा, उस संविधान के तहत मस्जिद का विखंडन होगा, मस्जिद का समापन होगा। अच्छा, मलेच्छ का क्या अर्थ होता है? प्राचीन समय में भी मुसलमानों को मलेच्छ ही कहा जाता था, अब मलेच्छ मीन्स जो मानव सभ्यता, मानव रीति, मानव जीवन के प्रतिकूल काम करने वाले होते हैं, वो होते हैं मलेच्छ। जो काम आप करते हैं, आज हिंदू करता है, हम सीधे रास्ता चलते हैं, वो टेढ़े रास्ता चलते हैं। हम शांति का पैगाम बांटते हैं, वह आतंक का पैगाम बांटते हैं। हम शांति चाहते हैं, वह आतंक चाहते हैं। हम समाज को सुधारना चाहते हैं, वो समाज को बर्बाद करना चाहते हैं। तो वही मलेच्छ होने के नाते यह मलेच्छ होने का सबसे बड़ा सबूत है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने भी अवैध मदरसे हैं उन सभी का सर्वे होगा, क्या पढ़ाया जाता है, क्या कुछ होता है, उसका भी विरोध हो रहा है। मोदी जी को यह निर्णय लेना चाहिए था कि जितने भी मदरसे हैं उनका समूल सर्वनाश कर दिया जाए। यह मदरसे आतंकवाद की जननी है। ये आतंकवाद मदरसों से पैदा होता है। ये आतंकवादी ट्रेनिंग इन मदरसों में दी जाती है। मदरसों से कोई शिक्षा नहीं है, उनको केवल मजहब की शिक्षा मिलती है, उनको केवल आतंक सिखाया जाता है। मदरसे में शिक्षा नहीं है। और यह मोदी जी सर्वे करा रहे हैं, योगी सर्वे करा रहे हैं, इस सर्वे की जगह बुलडोज़र लगाकर इन मदरसों को समाप्त कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। और यह समाज, देश, राष्ट्र, प्रदेश के हित में होगा। जिस दिन ये मदरसे समाप्त हो जाएंगे उस दिन देश का आतंकवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। सभी मदरसे बंद हो जाने चाहिए। मदरसे बंद हो जाना चाहिए। आम तौर पर जो शिक्षा की पद्धति है, आम तौर से जो हमारे संविधान में शिक्षा की नीति बताई गई है, शिक्षा का तौर तरीका दिया गया है,
उसमें उसको अपनाया जाए। ये मदरसा है क्या? ये मदरसा मुग़ल भाषा है, यह मदरसा अरबियन भाषा है, यह मदरसा भारतीय भाषा नहीं है। मदरसा मीन्स अरबियन भाषा। ये मदरसा है क्या? अरे उसका विशुद्ध नाम विद्यालय होना चाहिए, उसका कॉलेज होना चाहिए, ये स्कूल तक मान्य है। ये मदरसा क्या है भाई? ये मदरसा तो ये अरबियन भाषा है। ज्ञानवापी मामले में ही मुस्लिम पक्ष ने अभी एक और याचिका डाली है कि वो जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें वो उर्स का आयोजन करना चाहते हैं। अभी वो बहुत कुछ आवेदन डालेंगे, कोर्ट में उर्स के लिए आवेदन डालेंगे, उसमें हाजी बाबा का वो गाजी मियाँ का ब्याह भी देखेंगे, गाजी मियाँ का मेला भी लगाना चाहेंगे। अभी बहुत नाटक करेंगे, ये इनका नाटक बहुत चलेगा और आप लोग देखते रहिए, इनका सारा नाटक समाप्त हो जाएगा। और मैं तो इनसे ये कहता हूँ कि 5 पुश्त पहले अपने पूर्वजों को देख लें। इनके पूर्वज क्या थे? अपने ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर का नाम बता दें क्या था, तो पता चलेगा कि कोई निरहू, कतवारू, घुरहू, पंवारू और कोई सिंह, कोई राय, कोई ठाकुर, कोई पंडित जी, यही मिलेंगे सब। ये तो दोगले हैं, ये तो दोगले हैं, ये तो कन्वर्टेड। दोगला मीन्स क्या होता है? कन्वर्टेड। ये तो हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट हुए हैं, तो इनका कोई वजूद थोड़ा ही है। इनकी कोई असलियत यही है कि इनके पूर्वज क्या थे। तो मैं इनसे आग्रह करूँगा कि उनको मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। मुस्लिम धर्म को त्यागें, परित्याग करें, आवें। मैं बाबा संकट मोचन के मंदिर में, विश्वनाथ जी के मंदिर में ले चलूँ, उनका शुद्धिकरण कराऊँ, ये हिंदू बन जाएं। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। यह मुस्लिमिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, यह अफ़गानिस्तान नहीं है, यह अरबिस्तान नहीं है, यह है हिंदुस्तान। और मैं मुस्लिमों से अनुरोध करना चाहेंगे कि वहाँ में मैं उनका शुद्धिकरण करके उनको विशुद्ध रूप से हिंदू बनाऊं और उनको सही मानव मार्ग दूं। और हमारी बार बार अपील है कि वो मनुष्य बने, आतंकवादी न बने। बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान जो है घर वापसी करना भी चाहते हैं, लेकिन कई लोग यह भी कहते हैं कि भाई हम तो जब हमारे पूर्वज जब भी हिंदू से मुस्लिम हुए तो अपनी इच्छा से हुए हैं, हमको नहीं अच्छा लगा ये, हम इसलिए चले गए। नहीं, मुग़ल साम्राज्य में जो हिंदू से मुसलमान बने थे वह डर से बने, भय से बने, मुग़लों के आतंक से हिंदू से मुसलमान बने। जैसे आज कश्मीर में नारा लगा, कश्मीर में नारा लगा, या पाकिस्तान में आज भी नारा लगाते हैं कि हिंदुओं को धमकाया जाता है कि या तो इस्लाम ग्रहण करो या तो पाकिस्तान छोड़ो, कश्मीर छोड़ो। उसी तरह से उस वक्त मुग़लों ने बहुत टार्चर किया, बहुत तकलीफ़ दिया हिंदुओं को और उनको इतना प्रताड़ित किया कि वो मजबूर होकर मुसलमान धर्म अपनाए। वह जाना नहीं चाहते थे और आज अगर वो आना चाहते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज के साथ कहता हूँ कि उनको हिंदू धर्म ग्रहण कराऊंगा और उनके साथ संबंधों का निर्वाह करूंगा। वो पहले हिंदू बने तो। अच्छा, एक बात और आती है, जब घर वापसी की बात आती है, ऑफ द टॉपिक हो रहा है, लेकिन एक बात यह भी आती है कि जैसे घर वापसी करते हैं तो जाति किस जाति में जाएंगे, ये भी बात उठती है। वो हिंदू जाति में आएंगे। देखिए, मैं आज आपको मज़े की बात बताऊं, 800 साल पहले हिंदुओं में जातियां नहीं थीं। हिंदुओं में जातियां थी ही नहीं, केवल हिंदू थे, भारतीय थे। जातियों में तो बांटने का काम मुग़लों ने किया। जब मुग़ल साम्राज्य हुआ है इस देश में, हिंदुओं को कन्वर्ट कराना चाहे हैं मुस्लिम, तब उस वक्त हिंदुओं में आपस में लड़ाने का काम मुग़ल बादशाहों ने किया है, मुग़ल आतंकवादियों ने किया है। उस वक्त हिंदू ही केवल थे,
और आज अगर वो मुसलमान से हिंदू बनेंगे तो मैं इनको हिंदू बनाऊंगा। जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी लिखा है कि वर्णाश्रम भिमानेन श्रुति दास्य भवन्नरः वर्णाश्रम विहीनश्च वर्तते सुतमूर्धनि। हे मनुष्य, यदि तुम जात और वर्ण का अभिमान करते हो तो तुम श्रुति के दास बनकर रहो। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागतः। यह जातियों का बंटवारा कर्म के आधार पर हुआ है। जो शिक्षा जगत में गया, जो शास्त्र विद्या पढ़ा वह शास्त्री हुआ और शास्त्री का भ्रंश ब्राह्मण हुआ। जो शस्त्र विद्या पढ़ा वह शस्त्री हुआ, शस्त्री का भ्रंश क्षत्रिय हुआ, छत्री से आज छत्री हो गए। ये तो गुरुकुल से जातियों का बंटवारा समझिए कि कर्मों के आधार पर, शिक्षा के आधार पर हुआ करता था। वो आज भी व्यवस्था चलेगी। ये आवें तो हमारे साथ, या जिस दिन हिंदू बन जाएंगे मैं इनको ब्राह्मण भी बनाऊंगा, क्षत्रिय भी बनाऊंगा, वैश्य भी बनाऊंगा, शूद्र भी बनाऊंगा। वो तो मैं विभाग उनको दूंगा उनके कर्मों के आधार पर। तो जैसे हमारे यहाँ पहले एक ही जात था, हिंदू समाज, और हिंदू को इन्होंने इतना टार्चर किया कि जातियों में बांटने की कोशिश किया, लड़ाने की कोशिश किया। हाँ, और लड़ा करके इन्होंने हिंदुओं का विनाश करने की भरपूर कोशिश किया। यह घटना 800 साल पहले का है। शादी ब्याह कहाँ होगा? जैसे वो लोग घर वापसी करके आ गए तो कौन शादी करेगा उनका? मैंने आपको एक बात कहा कि वर्णाश्रम विमानेन श्रुति दास्य भवन्नरः। यह वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, केवल एक जाति होगा, वह हिंदू। जब हिंदू हो जाएंगे तो ये शादी विवाह और रोटी बेटी का संबंध अपने आप चलेगा। उसमें कोई नहीं, पहले बने तो ये आवें तो। जैसे मैं एक वैद्य जी के लड़के की शादी एक मुसलमान लड़की से करा दिया, तो वह मुसलमान लड़की से 2 बच्चे भी पैदा हुए हैं। आज वैद्य जी का परिवार भी उसी लड़की के हाथ से भोजन कर रहा है, उसी लड़की के हाथ से वह सारे समारोहों में जा रहा है, कर रहा है, सम्मान पा रहा है। ये तो जाति व्यवस्था से कुछ होता नहीं है। ये पहले हिंदू बने तो मैं तो इनके साथ रोटी बेटी करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते ये आवें तो। अब मैं इनको धन्यवाद दूंगा, इनको सम्मान दूंगा, इनको सबसे पहले अपना ऊंचा दर्जा दूंगा। पहले हिंदू तो बने, पहले संकल्प तो लें कि मैं हिंदू बन रहा हूँ, मैं भगवान शिव का भक्त बन रहा हूँ। देखिए होता है कि नहीं? ये कहाँ, हमारे यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, ये वैश्य है। ये तो मुगलों ने लड़ाने के उद्देश्य से ये ऐसा व्यवस्था बनाया, और कर्मों के आधार पर गुरुकुल से जो शिक्षा लिया, जो शास्त्र विद्या पढ़ा वह शास्त्री और ब्राह्मण बना, जो शस्त्र विद्या पढ़ा वह शस्त्री बना, शस्त्री से क्षत्रिय राजपूत बना। ये कोई ऊपर से थोड़ी, प्रकृति ने 4 जातियों को बनाया है। प्रकृति ने 4 जातियों को बनाया है, अंडक, पिंडक, अस्थावर और जैवक। भगवान थोड़े ही बनाए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। भगवान ने बनाया है 4 जातियाँ। वह क्या? अंडक, पिंडक, अस्थावर, जैवक। जो अंडा से पैदा होने वाला है प्राणी वह अंडक हुआ। जो पिंड से पैदा होने वाला पशु प्राणी है वो पिंडक हुआ। अस्थावर, कीट पतंगे, अन्य नाना प्रकार के जंतु, पृथ्वी, जल, थर, नर, सब ये सब अस्थावर में आता है। तो हमारे यहाँ तो कोई जाति व्यवस्था कभी नहीं थी और आज भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। यह हिंदू बने, मैं इन्हें स्वीकार करूँगा। जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।